नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे अपने आप सबके प्यारे चैनल ज्ञान तुल्य में। हम अक्सर अपने छोटे छोटे वीडियोस में आपके साथ वार्तालाप करते रहते हैं, संवाद करते रहते हैं, कुछ अपने एक्सपीरियंसेस को, अनुभवों को आपके साथ शेयर करते हैं, कुछ बाकियों के अनुभवों को आपके साथ शेयर करते हैं। मेरे पिछले वीडियो में आपने देखा कि मैंने समर्पण की बात की थी, मैंने इच्छा शक्ति की बात की थी। आइए एक बार फिर इच्छा शक्ति, समर्पण, संकल्प को लेकर के हमारे अपने मित्र राजवीर सिंह जी से आपकी मुलाकात फिर से करवाते हैं। पिछली बार कुछ त्रुटियां रह गई थी, हमने कोशिश इस बार की है कि उन त्रुटियों को हम सुधारें। आइए हम स्वागत करते हैं राजवीर सिंह जी का। स्वागत है आपका हमारे अपने चैनल में। नमस्कार सर, सभी दर्शकों को, ज्ञान तुल्य के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। नमस्कार सर। एक बार फिर से जो है मुझे इस लायक समझा गया कि आपके चैनल में जो है मेरे को स्थान दिया गया, इसलिए धन्यवाद। ऐसा नहीं है सर, देखिए आपने शून्य से शिखर तक का सफर अपनी इच्छा शक्ति, संकल्प से साधा है, तय किया है। एक बार फिर थोड़ा सा अपने बारे में दर्शकों को थोड़ा सा फिर से बताएं आप। मैं राजवीर सिंह वर्तमान में राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय धांसू में भूगोल प्राध्यापक पद पर कार्यरत हूँ। और जहाँ तक जीवन की शुरुआत की बात है, संघर्ष में रहा है और संघर्ष जीवन का एक महत्वपूर्ण पहलू है। बिना संघर्ष के कुछ भी नहीं हो सकता। जी जी। मुझे याद है महाभारत में एक बार कहा गया था, कृष्ण जी ने जो पांडवों की जो मदद थी, उनसे कहा गया था कि आपको दुख चाहिए सुख चाहिए। अच्छा। तो उन्होंने कहा कि दुख चाहिए। उन्होंने कहा दुख क्यों चाहिए? जो कुंती जी ने ये जवाब दिया कि दुख के बाद जो सुख का एहसास होता है उसका आनंद ही कुछ और होता है। जी जी जी। तो संघर्ष के बाद जो सफलता मिलती है उसका आनंद भी कुछ और होता है। बहुत बढ़िया सर। इसके पीछे सर जो आपकी दृढ़ इच्छा शक्ति थी, संकल्प था कि मुझे कुछ करना ही करना है जीवन में, जैसे कि आपने पिछली बार हमें बताया था कि आपने जूते पॉलिश करके अपनी जिंदगी की शुरुआत की है, तो उस वक्त क्या आपने कभी ये ठाना था कि मुझे लाइफ में कुछ करना ही करना है? हाँ, वो मैंने उसमें उस समय ये बताया था कि मेरे मित्र जो है मुकेश सोडी, सुरेंद्र सोडी, जो परिवार सोडी फैमिली जो है, उन्होंने मुझे जो है मोटिवेट इस तरह से किया कि मैंने लक्ष्य निर्धारित कर दिया था कि अब कुछ करके दिखाना है। हम अक्सर ये देखते हैं, पढ़ते भी हैं कि हमें गांधी जी के मार्ग पे चलना चाहिए, नेहरू जी के मार्ग पे चलना चाहिए। जरूर। फिर हमने ये सोचा क्यों ना अपना मार्ग स्वयं तैयार करना चाहिए। लोग ये कहें कि इनके मार्ग पे चलना चाहिए। कोशिश की है कि जो है आने वाली जो पीढ़ियां हैं, आने वाली जो जनरेशन है, वो किसी न किसी तरह जो है उस सफल जो मेरे संघर्ष की कहानी को पढ़े, कहीं ना कहीं वो मोटिवेट होने की कोशिश करे। जरूर। तो दर्शकों, यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है जो सर कह रहे हैं कि अपना मार्ग प्रशस्त करो कि कोई आपको या आपका अनुसरण करे। तो हम आपसे भी यही अपेक्षा रखते हैं कि जिंदगी में, जीवन में आप अपना एक स्थान बनाएं कि लोग आपका अनुसरण करें। सर, आपने बहुत सारे विद्यार्थियों को आगे पहुंचाया है, आपके साथ बहुत सारे कलीग रहे हैं। मैं पीछे जब पढ़ रहा था आपके बारे में तो आपको बहुत सारे मान सम्मान मिले हैं, ब्लड डोनेशन हो या पढ़ाई को लेकर के हो, शिक्षक सम्मान हो। आपकी जो प्रेरणा रही है, आप स्वयं अपनी प्रेरणा मानते हैं अपने आप को या आपने किसी और से ये प्रेरणा ली है? ये प्रेरणा तो श्री गोकुलराम जी गुदारा जी से ली थी मैंने, जो मेरे प्रोफेसर हैं, और उनको आज भी मैं मार्गदर्शक मानता हूँ कि इतने ऊंचे पद पर भरे होते कि उन्होंने चीज मुझे दी थी कि डिग्निटी ऑफ लेबर की भावना जो है ना, आप अपने जीवन में कभी भी जो है इसको खत्म ना होने देना। और अगर जिस दिन आपने ये छोड़ दिया, त्याग दिया, कि आप अपने आप से नहीं बल्कि समाज से भी दूर हो जाओगे, परिवार से भी दूर हो जाओगे। तो इसलिए मैं उनको मार्गदर्शन मानता हूँ। बहुत बढ़िया सर। हालांकि सहयोग मेरे सभी
गुरुजनों का रहा, लेकिन विशेष रूप से मुझे मंच पर लाने का जो है श्रेय श्री भुवन राम जी गोदारा जी का रहा है। सर, उन्होंने बहुत बढ़िया बात कही है, हमें भी काफी प्रेरणा मिल रही है। डिग्निटी ऑफ लेबर, हम जो कुछ काम करें उस पर हम गर्व की अनुभूति करें। एक बात आपसे और जानना चाहूंगा सर, उस समय की शिक्षा, जब आप खुद एक विद्यार्थी थे, आज आप शिक्षक हैं, तो इसमें कुछ अंतर नजर आता है आपको उस वक्त की शिक्षा में और आज की शिक्षा में, शिक्षा पद्धति, शिक्षा प्रणाली? हाँ, शिक्षा प्रणाली में, पहले की शिक्षा प्रणाली में और वर्तमान शिक्षा प्रणाली में काफी बदलाव आ गया है जी। आज शिक्षा में जो है आधुनिकीकरण आ गया है, व्यवसायीकरण भी आ गया है। पहले जो शिक्षा थी वो, जिसको हम एकेडमिक और प्रोफेशनल, मैंने जो है एकेडमिक और प्रोफेशनल दोनों डिग्रियां की हैं। गुड। एकेडमिक में जैसे एमएससी ज्योग्राफी किया और प्रोफेशनल में बीएड और एमएड किया। बहुत अच्छी बात सर। तो वो जब हम शिक्षण करते थे तब हमें ये लगता था कि मैं भी ये करना चाहता हूं जी। मेरा जो ध्येय था कि मैं भी विद्यार्थियों के बीच में, जैसे आज प्रोफेसर अपना ज्ञान जो है हमें दे रहे हैं, कोशिश करूं कि मैं अपने ज्ञान को बच्चों में वितरित करूं। इसलिए मैंने जो अपना अध्ययन कार्य, जो एक तरह से जिसको टीचिंग प्रैक्टिस कहते हैं, कि प्रारंभिक जो शिक्षण है मैंने वहां से शुरू किया जहां से मैंने अपनी 10वीं क्लास शुरू की थी, श्री हरजीराम इंदुआ स्कूल से। बहुत बढ़िया सर। ताकि मैं शिक्षकों के सामने अब एक अपने आप को ये शो कर सकूं कि भी जो है ना, कि आपने मुझे इस लायक बनाया है, कि इस मंच पर लाने के लायक बनाया है, तो आप लोगों के बीच में मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूं कि आपने मुझे है आजीवन में आपका ऋणी रहूंगा। और बच्चों से ये अपेक्षा करता हूं कि विद्यार्थी चाहे 100% में से 0.001% विद्यार्थी भी अगर कामयाब हो जाता है तो मैं समझता हूं कि मेरी जो है ना 100% सफलता है वो। अवश्य। क्योंकि 500 उंगलियां बराबर नहीं होती। सभी को शिक्षा तो समान देते हैं हम, लेकिन उसमें ग्रहण करने वाले कितने विद्यार्थी हैं जी। तो वो, उसके लिए जो है मैंने थोड़ा सा एक इस चैनल पर, मुझे अच्छा तो नहीं लगता इस बात को कहते हुए कि मैंने जो है कुछ अवार्ड रखे हुए हैं कि बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए। जो हमें भी कई बार, जैसे मैं कंपटीशन में जाता था तो मुझे डिक्लेमेशन में, सिंपोजियम में तो अवार्ड मिलता था, तो मुझे अपने आप को एक गर्व महसूस होता था। बिल्कुल। और बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए मैंने कहा है कि जिसके 85% से 10वीं और 12वीं बोर्ड की कक्षाएं होती है, उसमें 85 से 90% के बच्चे जो अगर लेके आते हैं, उनके लिए जो है मैं निजी कोर्स से 500 रुपए प्रति विद्यार्थी, और 91 से 95% जो लेके आते हैं उनके लिए जो है 1100 रुपए प्रति विद्यार्थी। और 96 से ऑनवर्ड्स, चाहे वो 96% लेकर के आया हो, चाहे वो 99% से 100%, उसको 2100 रुपए प्रति विद्यार्थी के नाम से जो मैं अपने, ताकि उस माध्यम से जो है बच्चा प्रोत्साहित होकर के अच्छे अंक लेकर के, और मुझे जब खुशी तब होती है कब उस पुरस्कार को लेने के लिए, क्योंकि शुरू में तो लाइन लंबी लगी नहीं थी। आज मुझे लगता है कि 25 से 30 बच्चे हर बार जो है उस श्रेणी में आते हैं, और मैं चाहता हूँ संख्या बढ़े। नमस्कार सभी को, मैं संगीता गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल धानसू में कार्यरत हूँ। जिन स्टाफ मेंबर के बारे में आज मुझे बोलने का मौका मिला है वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। कहते हैं किसी इंसान के परिचय की पहचान भले ही उसके चेहरे से होती होगी, लेकिन उसके संपूर्ण परिचय की पहचान तो उसकी वाणी, विचारों और कार्यों से होती है। राजवीर सर जो भूगोल के प्रवक्ता हैं, सकारात्मक सोच वाले व्यक्ति हैं। इनका व्यक्तित्व काफ़ी प्रभावशाली है। ये बच्चों में भी सकारात्मक सोच को विकसित करते हैं, बच्चों को समय समय पर मोटिवेट करते रहते हैं। प्रोत्साहित करने के लिए जो बच्चा अच्छा स्कोर करता है प्रोत्साहन राशि भी प्रदान करते हैं। जहाँ तक विद्यालय की बात है या छात्रों के हित की बात है, ये हमेशा आगे रहते हैं। स्टाफ में भी काफ़ी सहयोगी हैं।
जब उनकी क्लास आती है तो बच्चे बड़े उत्सुकता के साथ उनका पीरियड अटेंड करते हैं और खुश होते हैं। वो बच्चों को ज़िंदगी जीने के 2 मूल मंत्र बताते हैं, शिक्षा और संस्कार। उनका मानना है कि शिक्षा कभी झुकने नहीं देगी और संस्कार कभी गिरने नहीं देंगे। वो बच्चों को यही कहते हैं कि इन 2 मूल मंत्रों के साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ो तो डेफिनेटली सफलता हासिल करोगे। मैं डॉक्टर बीरबल सिंह, असिस्टेंट प्रोफैसर ऑफ पंजाबी, KT गौरमेंट कॉलेज रतिया। मैं श्री राजवीर सिंह जी नाल 3 साल बतौर ਲੈਕਚਰਾਰ गौरमेंट सीनियर सैकेंडरी स्कूल मैमड़ा विखे काम किया। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਜਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਨੇ। ਉਹ ਅਧਿਆਪਕ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਅਧਿਆਪਕ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਓਗ੍ਰਾਫੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਰ ਸਾਲ 3 ਸਾਲ ਲਗਭਗ 100% ਰਿਜ਼ਲਟ ਵੀ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਓਗ੍ਰਾਫੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ DD ਪਾਵਰ ਵੀ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਜਵੀਰ ਜੀ ਕੋਲ ਉਸ ਸਮੇਂ ਰਹੀ। ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਕੂਲ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਮੜਾ ਸਕੂਲ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਕਾਫੀ ਨਾਮ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਕੂਲ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਜਵੀਰ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਉਸ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਣਾਇਆ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਆਪਕ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਰਾਜਵੀਰ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਨਸਾਨ ਨੇ। ਇਹ ਲਾਓ ਕਿ ਮੈਮੜੇ ਦੇ ਹਰੇਕ ਬੱਚਾ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਪੇਰੈਂਟਸ ਆ ਕੇ ਰਾਜਵੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਉਹਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈਂਦੀ। ਤਾਂ ਰਾਜਵੀਰ ਜੀ ਇੱਥੇ ਵਧੀਆ ਇਨਸਾਨ ਨੇ, ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਦੋਸਤ ਵੀ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਲਗਭਗ 5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਿਸਾਰ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਰਾਜਵੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰਾਜਵੀਰ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇਨਸਾਨ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। मैं सुरेंद्र सिंह, लेक्चरर इन इंग्लिश, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल डंडेरी, श्री राजवीर जी को पारिवारिक तौर से भी जानता हूँ और मुझे इनके साथ राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय गुराना में काम करने का भी अवसर प्राप्त हुआ है। इनकी जो कार्यशैली है, चाहे वो शिक्षण के कार्य में हो या वो प्रशासनिक कार्य में हो या विद्यालय के किसी भी कार्य क्षेत्र में कार्य हो, ये सदैव बहुत ही अधिक रुचि के साथ और निष्पक्षता एवं निडरता के साथ अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हैं। अच्छे प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करने में भी, पुरस्कृत करने के लिए अपनी जेब से भी ये खर्च करके उनको पुरस्कृत करने में पीछे नहीं हटते। विद्यालय का कोई भी कार्य हो उसमें ये सदैव हमेशा विद्यालय के विकास के लिए, सर्वांगीण विकास के लिए, हर तरह की गतिविधि के लिए ये जो है सदैव तत्पर रहते हैं। ये बहुत अच्छी बात है सर आपकी। और अपने निजी कोष से आप अपने पैसे बच्चों को बांट रहे हैं, उनको प्रोत्साहित कर रहे हैं, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है? सर ये निजी कोर्स जो है मैं मेरे पैसे नहीं मानता कि उन बच्चों के माध्यम से जो है, क्योंकि बच्चे अच्छे अंक लाते हैं तो मुझे खुशी होती है कि मेरा विद्यार्थी मेरे से आगे बढ़े। मैं नहीं चाहता, मैं ये नहीं सोचता कि मेरी तरह जो है आगे बढ़े, मेरे से आगे बढ़े। स्वाभाविक है। आगे जब बढ़ेगा तो कहीं मुलाकात होगी तो नजरें मिला करके बात कर सकेंगे कि भी ये विद्यार्थी मेरा अच्छा रहा। और विद्यार्थी भी, मुझे कई बार पुराने विद्यार्थी मिलते हैं, मुझे गौरवान्वित महसूस होता है कि मुझे अपने परिवार से परिचय करवाते हैं। अभी कुछ ही दिनों पहले मैं जब इवनिंग वॉक के लिए जा रहा था तो मेरा एक पुराना विद्यार्थी मिला, परिवार समेत मुझे मेरी मुलाकात करवाई तो मुझे बड़ी खुशी हुई। जरूर आपके पढ़ाए हुए विद्यार्थी अलग अलग क्षेत्रों में होंगे, अच्छा काम कर रहे होंगे, और आपके कलीग्स भी आपके साथ जो आपके साथ पढ़ा रहे हैं उनसे भी हम थोड़ा बहुत आपके बारे में जानने की कोशिश करेंगे, बच्चों से भी जानने की कोशिश करेंगे। मैं राजेश शर्मा, लेक्चरर इन इकोनॉमिक्स, गवर्नमेंट मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल सिसाई।
मैंने श्री राजवीर जी के साथ 2016 से 2019 तक काम किया गुराना स्कूल में। वह हमारे गुराना स्कूल के डीडीओ भी थे। डीडीओ रहते हुए हमने उनकी प्रशासनिक कार्यों के बारे में जो सोच देखी वह एक यूनिक प्रकार की सोच थी। वह गांव के प्रत्येक बच्चे को, जो भी प्रत्येक कक्षा में प्रथम आता, द्वितीय आता और तृतीय आता है, उसको वह अपनी जेब से पुरस्कृत करते। मैं मुस्कान 11वीं क्लास की छात्रा, ज्योग्राफी की स्टूडेंट। मैं राजवीर सर के बारे में आपको कुछ बताना चाहती हूँ। राजवीर सर बहुत अच्छी तरह से पढ़ाते हैं तथा हर चीज़ अच्छी तरह से एक्सप्लेन करते हैं। वो हमें अन्य जानकारी भी देते हैं तथा एक विषय को बारीकी से हमें समझाते हैं। थैंक यू। नमस्कार, मैं मोनिका गर्ग फतेहाबाद में एक प्राइवेट स्कूल में हिंदी की अध्यापिका के रूप में कार्यरत हूँ। मैंने अपनी बीएड 2013 तथा 14 के सेशन में कंप्लीट की और उसी सेशन के दौरान मुझे राजवीर सर से पढ़ने का मौका प्राप्त हुआ। वो एक बहुत ही अच्छे अध्यापक हैं। उनकी अपने सब्जेक्ट के अंदर बहुत ही अच्छी पकड़ है। जब भी हमें कोई समस्या होती थी तो हम सर के पास ही जाते थे और वो हमारी समस्या का समाधान भी साथ के साथ ही दे देते थे। उन्होंने हमें हमेशा प्रोत्साहित किया, हमारी गलतियों को हमें बताया और हमें हमेशा आगे बढ़ने का मौका दिया। और उन्होंने हमारे सेशन के दौरान सभी बच्चों से ये प्रॉमिस किया था कि जो भी बच्चा टॉप करेगा उसको मैं मेरी तरफ से गिफ्ट दूंगा। और उन्होंने ये किया भी, क्योंकि उस दौरान मैंने उस सेशन में टॉप किया और उन्होंने मुझे अपनी तरफ से एक 500 रुपीज़ मुझे एज अ गिफ्ट दिए, जो अभी तक मैंने संभाल कर रखे हुए हैं। थैंक यू सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारा इतना अच्छा साथ दिया। नमस्कार। एक और सवाल आपसे पूछता हूँ सर, आज के संदर्भ में आप बच्चों को अपनी ओर से क्या संदेश देना चाहते हैं? क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा हो गया है। बच्चा घर से निकलता है, ट्यूशन, कोचिंग, स्कूल, इसके बीच में वो काफी मेहनत भी करता है। ऐसा नहीं कि मेहनत नहीं करता है। कोई ऐसा संदेश कोई अपनी ओर से आप बच्चों को कहें? मेरा तो संदेश ये है कि इस कंपटीशन के दौर में बच्चा तनाव ना ले, क्योंकि जो उसकी एबिलिटी है उसको पता है कि मेरे कितनी एबिलिटी है। लेकिन कंपटीशन करे, लेकिन उसमें तनाव ना ले, क्योंकि बच्चा जब तनाव लेता है, कई बार हम पढ़ते भी हैं कि इस इंस्टीट्यूट के बच्चे ने या इस कोचिंग सेंटर के बच्चे ने, कई बार हम न्यूज़पेपर के माध्यम से पढ़ते हैं कि सुसाइड किया, ये तो वो तनाव की वजह से होता है। क्योंकि एक तो माँ बाप का तनाव, दूसरा अध्यापक का तनाव। तो मैं तो दोनों से आग्रह करूंगा कि वर्तमान पीढ़ी जो है बिल्कुल बढ़िया पीढ़ी है, आधुनिकीकरण के दौर में है, इन पे तनाव या किसी प्रकार का दबाव न डाला जाए, तभी एक अच्छे भारत का निर्माण हो सकता है, अच्छी युवा पीढ़ी तैयार हो सकती है। धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमारे बीच आए, अपनी बात रखी। मैं दर्शकों से उम्मीद करता हूं समय समय पर हम ऐसी महान विभूतियों का आपके सामने प्रस्तुत करते जाएंगे। आपके सामने आप कुछ सीखेंगे। इनके जीवन के कुछ और अंश हैं जिन्हें हम अपने अगले एपिसोड के लिए बचा के रखेंगे। समय समय पर इनसे वार्तालाप करते रहेंगे। आज अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहिए, हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद। धन्यवाद।